एक अमीर आदमी ने अपनी 7 बेटियों से एक सवाल पूछा। ऐसा सवाल जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने पूछा, बताओ तुम किसके भाग का खाती हो? और छोटी बेटी का जवाब सुनकर वह गुस्से से भर गया। एक नगर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत धन था, बड़ी हवेली थी और कई नौकर चाकर थे। उसकी 7 बेटियां थीं और वह उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन वह अपनी हवेली के बड़े आंगन में बैठा था। चारों तरफ उसकी दौलत, उसकी शान और उसका वैभव दिखाई दे रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत नौकर को बुलाया और कहा, जाओ मेरी 7 बेटियों को अभी बुलाओ, मुझे उनसे एक जरूरी सवाल पूछना है। कुछ ही देर में 7 बेटियां उसके सामने खड़ी थीं। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटियों, आज मैं तुमसे एक सच्चा जवाब चाहता हूं। फिर उसने पूछा, बताओ तुम किसके भाग का खाती हो और तुम्हारे सुख का असली कारण कौन है? सबसे बड़ी बेटी आगे आई। उसने कहा, पिताजी, हम तो आपके भाग का खाते हैं और हमारे सुख का कारण भी आप ही हैं। पिता बहुत खुश हुआ। दूसरी बेटी ने भी यही कहा। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटी ने भी वही जवाब दिया, हम आपके भाग का खाते हैं पिताजी। यह सुनकर अमीर आदमी गर्व से मुस्कुराने लगा। अब सबसे छोटी बेटी की बारी आई। पिता ने गंभीर आवाज में पूछा, बताओ बेटी, तुम किसके भाग का खाती हो? छोटी बेटी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, हर इंसान अपने भाग का खाता है और उसके सुख का कारण उसकी मेहनत और उसके कर्म होते हैं। यह सुनकर पिता नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए इंतजाम न करूं, दिन रात मेहनत न करूं, तो क्या तुम इतना सुख भोग पाओगी? छोटी बेटी ने आदर से जवाब दिया, पिताजी, आप सचमुच बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। यह सुनकर पिता को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि बेटी उनकी मेहनत की कद्र नहीं कर रही। गुस्से में उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे सुख में मेरा कोई हाथ नहीं? छोटी बेटी ने विनम्रता से कहा, पिताजी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों और भाग्य के अनुसार ही सब पाता है। यहाँ तक कि हमने आपके घर में जन्म भी अपने ही कर्मों के अनुसार लिया है। यह सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने भाग से खाती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी एक गरीब आदमी से कर दूंगा, फिर देखूंगा तुम्हारा भाग क्या करता है। कुछ समय बाद पिता ने अपनी पहली 6 बेटियों की शादी बहुत अमीर घरों में कर दी, लेकिन सबसे छोटी बेटी की शादी एक गरीब लेकिन मेहनती युवक से कर दी। समय बीतता गया। जो 6 अमीर दामाद थे वे धीरे धीरे आलसी और अय्याश हो गए, लेकिन छोटी बेटी का पति बहुत मेहनती और समझदार था। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। दिन रात मेहनत करता और कभी हार नहीं मानता। उसकी पत्नी भी हर कदम पर उसका साथ देती। जब भी वह थक जाता, वह मुस्कुराकर कहती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन सब अच्छा होगा। पत्नी के विश्वास और अपने परिश्रम से वह और भी जोश से काम करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ ही सालों में वह एक बहुत अमीर व्यापारी बन गया। एक दिन पिता को यह सब पता चला। वह अपनी छोटी बेटी से मिलने गया। जब उसने देखा उसकी बेटी खुश है, घर खुशहाल है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिता ने कहा, बेटी, आज मुझे समझ आया, इंसान सच में अपने भाग और मेहनत से ही सुखी होता है। छोटी बेटी बस मुस्कुरा दी। और यही जीवन की सच्चाई है। अगर इंसान सच्चा हो और मेहनत करने से कभी पीछे न हटे, तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें।